नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत 2018 का बी सेट हल करना देखेंगे कि पेपर में आप कैसे और किस प्रकार से हल करोगे। इसमें हम 1 अंक वाले प्रश्न और 2 अंक वाले प्रश्न को हल करना देखेंगे। 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कुल 15 रहते हैं, जिसमें आपके पास खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, ब में खाली स्थान और सा में सत्य असत्य के रूप में दिया रहेगा। जबकि 2 अंकों वाले जो प्रश्न हैं 2 से लेकर 6 तक, और 3 अंकों वाले प्रश्न जो है 7 से लेकर आपका 10 तक है। तो चलिए सीधे अपन आ जाते हैं। ये हमारा प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र में जो चीज़ें दी गई है उनको अपन हल करेंगे। तो उत्तर पुस्तिका के रूप में लोकल एग्ज़ाम वाले मैं लिया हूँ। इसमें तो इस प्रकार से नहीं रहता। तो ये पहला पेज जो इसमें रोल नंबर वगैरह दिया रहता है उसको आप लिखते हैं, अपना साइन वगैरह करते हैं। उसके बाद ये पहला पेज आप लोगों को छोड़ने की सलाह दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम भी पहला पेज छोड़ेंगे और यहाँ से अपने को उत्तर लिखना होता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो प्रश्न पत्र है उसके आधार पे इनको भी ओपन कर लेते हैं और उसी के आधार पे इनको भी आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न है हमारे, क्या दिया है, खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो सही विकल्प है उसको हमको चुनकर क्या करना है, लिखना है। तो प्रश्न पहला है 2x + 5 एवं 3x - 2 का योग है, यानी इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब मान लीजिए सिंपल है, अगर रफ कार्य के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो ये लास्ट जो पेज है इधर आप रफ कार्य लिख दो और इधर हल करो और बाद में उनको क्रॉस कर देना होता है। यहाँ पे मैं अलग से पेज लूँगा, आपको अलग से पेज पेपर में नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना आप लोगों को समझाने के लिए। क्या दिया है, 2x + 5 और 3x ऋण 2। इसको क्या करने के लिए बोला है, योग करने के लिए बोला है। योग करोगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे सेम है, दोनों प्लस है। तो 3 और 2 5 x को कुछ नहीं करना है। 5 में 2 घटेगा तो हमारे पास -3 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए किसमें है, ब है। तो अपने को लिखना कैसे है ये देख लो। चलिए आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर क्रमांक जो भी है, कौन सा, पहला, राइट। यहाँ पे आप लिख देना खंड अ, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो सही विकल्प। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपको केयर करना है ये जो मार्जिन लाइन है, कई बच्चे और मार्जिन खींच देते हैं, ऐसे आपको नहीं खींचना है। और मार्जिन की इस बार कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि पेपर चेक करने वाले यहाँ पे आपको टिक लगा के नंबर देते हैं। तो इसमें आया हमारे पास कौन सा, ब 5x - 3। दूसरा में क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। तीसरा एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं अच्छे से। चौथा और ये आपका 5वां। तो दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा प्रश्न है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी। हमारे पास जो समांतर श्रेणी दिया है 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर यानी होता है इसमें कितने का अंतर है ये अपन देखेंगे। तो बोल रहा है ये 5 है, उसके बाद क्या है 11, 17, 23। तो ये दोनों को पहले घटा लो तो क्या हो जाएगा, 11 में 5 गया तो हमारे पास बचा 6। एक और टेस्ट देख लो, मान लीजिए इन दोनों को घटा देते हैं। 23 में 17 गया तो आपके पास आएगा कितना, 6। धनात्मक 6 है क्योंकि घुमाने के लिए यहाँ पे 2 दिया है हमारे पास। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर में क्या आएगा, चलिए लिखें 6, राइट। उसके बाद है कौन सा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक तीसरा, बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन एक तो श्योर आएगा। तो इसके लिए आप क्या करना, ऐसे चिन्ह बना देना पेपर जो हमारा रफ कार्य है उधर, ठीक है। इधर लेना ++, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा।
यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, ऐसे ही लगाना, ये प्लस वाले के नीचे में प्लस माइनस, उसके बाद इसके ऊपर में माइनस और ये प्लस। आपके पास जो प्रश्न दिया इसको केयर कर लो, लिख लो, -3 + 5, यानी ये माइनस चिन्ह हुआ और यहाँ पे प्लस, ये माइनस शुरू में बाद में प्लस वाला, यानी कौन सी चतुर्थांश, तो दूसरा। तो हमारे पास ये वाला उत्तर आ जाएगा क्या, दूसरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, ब दूसरा, ब क्या लिखोगे, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। प्रश्न तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमको, 1 - cos² थीटा का मान है। तो ये इसका भी अलग से मैं अच्छे से वीडियो बनाया हूँ सूत्र से रिलेटेड, तो आप देख लेना। आपके पास दिया है 1 - sin² थीटा का मान क्या आएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी है। साइन, पहला सर्वसमय इनका में साइन और कास का संबंध है, तो ये साइन है, तो उत्तर में हमारे पास cos² थीटा आ जाएगा। देख लेते हैं किस में cos² थीटा, तो आ में है हमारे पास cos² थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आ cos² थीटा। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कौन सा वाला है, सावधि जमा खाता। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को लिया जाता है। दर को कैसे लिया जाता है, यहाँ पे हमारे पास दिया है छमाही, वार्षिक ना बोल के छमाही, और वार्षिक में होता है 12 माह, और छमाही में कितने माह होंगे, 6 × 6, यानी 2 छमाही होंगे। कितने छमाही होंगे, 2 छमाही। तो जब भी होता है तो जो दर दिया रहता है उसको 2 से क्या किया जाता है, भाग, 2 से भाग देने यानी आधा मान के चलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, आधा, यानी सा आ जाएगा आधा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सा आधा। कौन सा नंबर में है, सा में, यहाँ पे लिखेंगे आधा। हो गया। उसके बाद आ जाते हैं ब में। आप लोग तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे क्योंकि आपको क्या करना है, सीधा लिखना है, और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसी कारण से लेट हो रहा है। यहाँ पे खंड, ठीक है, खंड ब लिख देते हैं, आ और ये ब। इसमें हमारे पास 4 खाली स्थान है, डायरेक्ट अपन बनाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये लास्ट वाले 5वां। चलिए, खाली स्थान में तो उतना ये नहीं करना है। A/B, A/B/C हो तो मध्य अनुपाती क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है। 3 अनुपात जब भी दिया रहेगा तो आपको A/B, बीच वाले को 2 बार लिखना है, B/C। तो A/B = B/C, तिर्यक गुना होगा, ठीक है। तो ये B यानी B² और ये AC, तो B का मान क्या हो जाएगा, वर्ग है तो जाके वर्गमूल। तो अपने पास इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वर्गमूल AC। तो यहाँ पे पहला में लिखेंगे वर्गमूल AC। उसी प्रकार से दूसरा में देखिए, y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज, y अक्ष में स्थित, y अक्ष यानी कोटि है, और भुज क्या होगा, y अक्ष में स्थित है, तो भुज ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। त्रिज्या यानी आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, और व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है, इसलिए 2 × 10 अर्थात हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसमें व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे भी हम सेम ही लिखेंगे, राइट। उसके बाद है चौथा, समरूप बहुभुज के संगत कोण क्या होते हैं। जो समरूप बहुभुज होते हैं उसके संगत कोण, समरूप चाहे हो या आपके पास एक तो हो गया समरूप,
त्रिभुज और दूसरा हो गया सर्वांग सम। दोनों में संगत कोण जो है बराबर होते हैं, याद रखेंगे, दोनों में क्या होते हैं, संगत कोण बराबर। उसके बाद दिया है कौन सा, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को खाली स्थान कहते हैं। आयकर द्वारा जो इनकम टैक्स पेदाता होता है उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसे पैन कार्ड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पैन कार्ड। तो यहाँ पे PAN लिख सकते हो या कार्ड शब्द भी जोड़ सकते हो। इस प्रकार से हमारा ये भी हो गया। अब आते हैं खंड सा। इसमें हमारे पास पूछा गया है क्या, सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, क्या पूछा गया है, देखो, एक विषम और सम संख्या का योग सदैव सम संख्या होती है। तो उदाहरण लेके चलते हैं, समझने का प्रयास करना। एक विषम संख्या, मान लीजिए एक विषम संख्या हम 3 लेते हैं, और एक सम संख्या, मान लीजिए एक सम संख्या 4 लेते हैं, का योग इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास आया 7। तो योग सम संख्या होता है, लेकिन 7 जो है क्या है, विषम संख्या, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य। लिख दो असत्य, राइट। उसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारे पास कौन सा आ जाता है, दूसरा में क्या दिया है, देखिए, समीकरण x² - 7x का हल 0 और 7 होगा। सही है, 0 और 7 ही होगा। देखिए x² - 7x = 0 है, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 1 से तो निकलेगा ना। ये इसमें 1 से निकला तो 1 से बचा, ये इसमें 1 से निकल गया तो 7 बचा, 0। तो दोनों गुणनखंड के रूप में इसका बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो ये हल करोगे तो ऋण है तो उधर जाके धन। एक मान ये हुआ, दूसरा मान ये हुआ, यानी हमारे पास जो बोला है इसका 2 हल 0 और 7 एकदम सही है। तो उत्तर के तौर पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा में हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अब पेज पलटते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या पूछा गया है, एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या 8 होती है। तो इसको तो सिंपल से आप, जो कमरा है, कमरा में मैक्सिमम जो बांस डालना है तो एक ऊपर से नीचे वाले सिस्टम से अगर हम डालेंगे तो हमारे पास इसकी संख्या होती है 4, लेकिन यहाँ पे 8 दिया है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। तो तीसरा में हमारे पास क्या आ जाएगा, असत्य। ये हो गया असत्य। अब आता है कौन सा, चौथा, और एक बचेगा कौन सा, पांचवा। चौथा क्या दिया है, देखो, चौथा दिया है, cos 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। cos 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होता है। ठीक है, तो साइन का मान होता है, उसको केयर कर लो, 0 अंश का होता है 0। उसके बाद 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2, और ये 1। कास के लिए उल्टा करके लिखते हैं, तो ये कास के लिए क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद ये चला जाएगा तो वर्गमूल 3/2। तो किसका मान हुआ, 0, और ये 30 अंश। तो कास 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 ही होता है। तो अपने पास उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सत्य। लास्ट बचा, देखते हैं क्या दिया है, जीवा वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो जीवा होती है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पे काटती है। क्या बोला है, ये हमारा मान लीजिए एक वृत्त हुआ है ना, ये कहलाता है जीवा। देखिए मान लीजिए ए भी एक जीवा है, तो वृत्त को 2 बिंदु यानी ए पे और बी पे काट रहा है, यानी कथन क्या हुआ हमारे पास, सत्य हुआ। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सत्य। इस प्रकार से 1 अंक वाले हो गए। अब अपन 2 अंकों में आ जाते हैं। 2 अंकों में रफ वगैरह की उतना ज़रूरत नहीं होगा, सीधा हम हल करेंगे। चलिए, तो दूसरे नंबर का 2 अंकों वाले में पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, यानी हल करेंगे यहाँ पे, प्रश्नोत्तर क्रमांक 2। ठीक है, हल
इसको ऐसे घेर देना ताकि आसानी से नज़र आए। तो इसमें क्या करेंगे, जगह, चलिए, यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस x² माइनस 4 हो तो P2 और P0 का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या दिया है उसको। जो दिया है वो है हमारे पास क्या, Px इज इक्वल टू 2x³ माइनस x⁴ 4। उसके बाद क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, P2 इज इक्वल टू ज्ञात करना है और P0 का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया है, प्रश्न में क्या करेंगे, यानी मान लीजिए हम लेते हैं ये समीकरण 1, तो समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए P दोनों में है, यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे, 2, x बराबर 2 रखने पर, शुरू वाले में हम 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये P, x को छोड़ दिए रहना, ये 2 x को छोड़ दो और ये x ऋण 4। अब x की जगह में सब जगह 2 लिख दो, ये 2, ये 2। अब देखिए 2 की गुना 3 बार तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऋण आपके पास क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मान कितना आना चाहिए, 4 और 4 दोनों 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8, यानी 16 में अगर 8 घटेगा तो हमारे पास यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 8। तो P2 का मान आया 8। अब जीरो वाले में बोल रहा है तो जीरो वाले तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। जीरो वाले में अपने को क्या करते हुए चलना है, केवल और केवल जीरो लिखते हुए चलना है। तो इसमें आपको क्या करना है, पुनः समीकरण 1 में तुलना कर लो। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 0 है, x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं। 2 अंकों के आधार पे थोड़ा लंबा हो गया प्रश्न। p यहाँ पे रखो, उसके बाद 2x3, उसके बाद x की मान रहने दो 2 और ये 4। अब x की जगह में 0 0 लिख दो और जितना शून्य वाला है वो सब शून्य बन गया। तो हमारे पास बचा क्या, ये भी शून्य, ये भी शून्य, तो ये बचा ऋण 4। तो P0 का मान आया ऋण 4। इस प्रकार से एक प्रश्न हो गया। अब आ जाते हैं तीसरा प्रश्न में। प्रश्नोत्तर क्रमांक, प्रश्न और उत्तर दोनों का क्रमांक है तीसरा हमारे पास क्या दिया है, देखते हैं हल। प्रश्न पहले देख लेते हैं। यदि 14:35 समानुपात 16:100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले प्रश्न को लिख लेता हूं मैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है 14:35 समानुपात 16:1 हो तो यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। चलिए अब आप देखिए, अनुपात का मतलब होता है बटे, ये हो जाएगा 14/35, ये हो गया 14/35 समानुपात यानी बराबर, और ये हो गया 16/x, राइट। तो तिर्यक गुना कर दो, तिर्यक गुना करने पर, चलिए अपन तिर्यक गुना करते हैं। नीचे सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 14 गुणित x यानी 14x, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों का गुना यानी हमारे पास आएगा 16 गुणित 35। ये x गुना है तो इधर आके 14 जो है क्या हो जाएगा भाग, ये गुना है तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाता है भाग, ये भाग हो गया। जो बचा है ये लिख दो, ये 16 और ये 35। 7 से कटाटो, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 8 16, तो 8 पंचे कितना हुआ 40। तो x बराबर हमारे पास मान आया कितना 40। आपका उत्तर सही है। अगर गलत है तो चेक करना चाहें तो आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 14/35 है और 16 यहाँ पे क्या बोला है x, राइट। अब आपको क्या करना है ये देखिए, इन दोनों को सरलतम रूप में ला दो। इसको कटाएंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, 2/5।
अब इसको भी केयर करो, ये 8 है, 16 है, 16 को किससे भाग दोगे कि आपके पास 2 बचे, तो 8 से भाग दो। किससे भाग दोगे आप? 8 से, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आपने 8 से भाग दिया तो आपके पास कितना आया? या एक दूसरा तरीका समझो, ये वाला छोड़ो, ये 2 और ये 5 आया, ये आपके पास 16 है। ये 2 को किससे गुना करें कि 16 बन जाए? तो 8 से। जब इसको ऊपर को गुना किए तो नीचे को भी करो, तो 8 पंचे 40। ऐसे चेक करना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और उत्तर भी चेक हो जाएगा। अब आते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, प्रश्नोत्तर क्रमांक 4 हल करेंगे। क्या दिया है प्रश्न देख लो। सरल रेखा 5x + 6y - 7 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आप, हमारे पास जो सरल रेखा दिया है, सरल रेखा क्या दिया है? 5x - 6x - 7 = 0। प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी स्मॉल m = क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? अंतः y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, यानी आपको किसका मान ज्ञात करना है? c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे c भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, ये c का मान होता है। ठीक है, अब ये जो समीकरण दिया है उसको हमको क्या करना है? हमको पता है कि प्रवणता के लिए सूत्र जो होता है y = mx + c, यानी ऐसे हल करना है कि इसी टाइप से आना चाहिए और x के सामने जो रहेगा उसे m यानी प्रवणता और जो लास्ट में रहेगा वो c का मान आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है? जो समीकरण दिया है उसको केवल और केवल y के बराबर लाना। तो दिया है 5x + 6y - 7 = 0। धीरे धीरे सबको हटाओ, ये 6x को रखो, 7 प्लस है तो उधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, ये भी प्लस है तो उधर जाके -5x हो जाएगा, राइट। लेकिन हमको तो क्या लिखना है? शुरू में x वाले को लिखना है, तो -5x + 7 पलट बस दिए हैं, इसको आगे किए उसको पीछे, और ये y बस रखेंगे। 6 गुना है तो इधर आके दोनों में भाग हो जाएगा, /6/6। तो अब देखिए, अब तुलना कर लो, है ना। तुलना करेंगे यानी हमारे पास रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण अभी जो लिखा था वही है, y = mx + c। तुलना करने पर, चलिए तुलना कर देते हैं। यहाँ पे केयर करो, y दोनों बराबर है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे m है तो m के स्थान पे यहाँ पे क्या है? तो m बराबर है हमारे पास ऋण 5/6, ये m का मान, और c बराबर क्या है? ये 7/6, ये हमारा उत्तर हुआ दोनों। ठीक है, सब में उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्नोत्तर क्रमांक कौन सा? पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया है? मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है हमें। 2 10 67/cot 23 + 10 45, और 10 45 का मान कितना होता है? 1। अब इसको हल करेंगे, ये कटेगा, कटकर ये 2 और 1 3, तो उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो प्रश्न है पहले उस प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ, चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न हमको दिख रहा है यहीं से, इंग्लिश वाले में ही लिख रहे हैं। हल 2 10 67 अंश बटे cot 23 अंश धन 10 45 अंश। इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए प्रश्न तो लिख दिए, हल करते हैं। सीधा हल करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 कॉमन निकले रहने दो, ये हमारे पास है, कोई एक को चेंज करेंगे।
मान लीजिए हम ऊपर वाले की चेंज कर देते हैं 10, 60 में ये दोनों का योग 90 हो रहा है, यानी 90 में क्या घटाएं कि हमारे पास 67 बचे, तो नीचे वाले को देख लो, 23 अंश घटाएंगे तो हमारे पास 90 में 23 घटाएंगे तो 67 बचेगा। नीचे वाले को सेम रहने दो, कोई टेंशन नहीं, चेंज नहीं करना है, ये इसका मान ये रहने दीजिए। अब देखिए दो सूत्र लिख लेते हैं। पहला 10 90 माइनस थीटा का मान होता है कितना, कॉट थीटा, और 10 45 डिग्री का मान होता है कितना, 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 2 है, ऊपर में हमारे पास कॉट में चेंज हुआ तो थीटा है, थीटा के बजाय यहाँ पे 23 है, तो क्या लिखेंगे, काट 23 डिग्री, और नीचे में भी काट 23 डिग्री, प्लस इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1, तो ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास क्या बचा, 2 + 1 = कितना हुआ, 1। ये हमारा उत्तर हुआ, राइट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 नंबर का, 6वां प्रश्न है। चलिए पलटना पड़ रहा है तो आवाज़ आ रहा है। प्रश्न 6वां क्या दिया है देखते हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक कौन सा हमारे पास है, 6। हल करेंगे। हल करने पर पहले तो प्रश्न को लिख लेते हैं। क्या बोला है, 3 6 12 3 6 9 12 यानी 3 का टेबल है और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। समांतर माध्य क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलिए देखिए प्रश्न जो है वो आप केयर कीजिए। क्या दिया है हमारे पास, 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, इसका क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, समांतर माध्य, यानी सब पदों को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये हमारे पास तो x का मान हो गया, और कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल कितने पद है ये तो देखिए हमारे पास काउंट कर लेते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना हो गया, 8। हमको सूत्र मालूम है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n होता है, यानी सिग्मा n होता है जोड़ना, यानी ये वाले पद को यदि हम जोड़ेंगे, यहीं पे जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ना है, आप शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको जोड़ने के लिए। एक बार लिखो, 3 का पढ़ा है, 3 एकम 3 वाला, 6 9 12 15 18 21 और 24। ये हुआ ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये और ये जोड़ेंगे तो 30, 31 हो गया। उसके बाद ये दूसरा को जोड़ेंगे 9 और 21 को तो 2 30, ये दोनों को जोड़ेंगे 12 और 18 को तो 2 बार 30 यानी 3 बार 30, ये दोनों को जोड़ दो 15 और 3 तो ये हो गया 18। अब आप देखिए ये 90 30 30 30 यानी 90 90 और 10 100 यानी 108 आया, एकदम शॉर्टकट तरीका से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारे पास क्या, 108, यानी किसका मान, सिग्मा x का मान। सूत्र क्या है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर x बार से शो किया जाता है सिग्मा x/n, यानी 108, n यानी 8 डिवाइस करेंगे तो आपके पास जो मान आएगा, तो देखिए 8 × 8 बचा 2 हो गया कितना, 28। कितना होगा 28 ना, तो आपके पास 8 × 8 बच गए 2 हो गए कितना, 28। तो 8 तिया 24 है ना, 8 दूनी 8 से डिवाइस कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया 8 8 दूनी 10 है, तो 8 × 8 बच गए 2, ये हो गया आपके पास 28। 8 तिया 24, 8 चौक 32 होता है तो 8 तिया 24, तो बचा कितना हमारे पास 4। ठीक है, 8 तिया 24, पॉइंट लगाएंगे तो 0 8 पंचे 40, यानी
5 हमारे पास ये उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ। किसका मान? x बार का मान। ये देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7वां में क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। चलिए प्रश्न पलटना पड़ेगा थोड़ा सा। दस तक ले जाएंगे, उसके बाद 10 के बाद वाले जो 4 अंकों वाले प्रश्न रहेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ऐसे में लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी लंबा हो ही रहा है। आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक यहाँ पे अगर होने के बाद लकीर खींचना है तो खींच सकते हैं। प्रश्नोत्तर क्रमांक कौन सा नंबर? 7वां। इसको हल करेंगे हम। प्रश्न पढ़ते हैं क्या दिया है। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 है। क्या बनाने के लिए बोला है? वर्ग समीकरण। ये वर्ग समीकरण अपने को क्या करना है? बनाना है। इजी प्रश्न है, कोई टेंशन नहीं है। मूल क्या दिया है? मूल 7 और 4 दिया है। ये मूल दिया है तो मूल के रूप में हमारे पास क्या होता है? अल्फ़ा बराबर 7 और बीटा बराबर हुआ 4। ये अल्फ़ा बराबर 7 और बीटा बराबर कितना हुआ? 4। ये केयर कर लेंगे आप, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? वर्ग समीकरण बनाने के लिए जो सूत्र होता है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान की ज़रूरत होती है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार योग कर लो तो 7 धन 4 बराबर हो गया 11। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 7 गुणित 4 तो 7 चौक 28। ये दोनों मान की ज़रूरत होगी। चलिए सूत्र लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। सूत्र है वर्ग समीकरण। 2 टाइप से सूत्र बनता है, एक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 2 मान लाएँ, उसको लिख देते हैं। ये एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 11 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 28 बराबर 0। यही हमारा उत्तर है। तो 7वां का उत्तर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, ठीक है। चलिए उसके बाद है प्रश्नोत्तर क्रमांक हमारे पास कौन सा? क्रमांक 8वां। चलिए 8वां देख लेते हैं क्या दिया है, हल करते हैं। प्रश्न है हमारे पास क्या दिया है? श्रेणी 9 धन 12 धन 15 धन 18 के 16 यानी 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कुल 16 पद है, 16 पदों का योगफल अपने को ज्ञात करना है कि 16वें नंबर के पद, इनको जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो कुल 16 नंबर का जो पद आएगा उनका योगफल क्या होता है। ये हमारा समांतर श्रेणी का है। तो प्रश्न तो पहले उतार लेते हैं, क्या दिया है? श्रेणी दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो दी गई है, क्या दिया गया है? श्रेणी। श्रेणी में दिया है, क्या दिया है? 9 धन 15, 9 3 15 12 3 15 3 18। 9 से है 9 धन 12 धन 15 धन 18। ये आगे बढ़ेगा और हमको कौन सा? 16 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। कौन से पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है? 16 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है। यानी ए से 16 का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। 16 पदों का योगफल, राइट। चलिए अब आप देखिए, जब भी इस सूत्र में हम मान रखेंगे, यानी इसका सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए वो सूत्र, ताकि जो मान यानी एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास क्या दिया है? ये n का मान है, d का मान है और a का मान। a यानी प्रथम पद, d यानी सर्वांतर, n यानी तो 16वां पद बोला है, तो n यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, राइट। इसी को केयर कर लेना है। देखिए ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान, d का मान और n का मान। चलिए
ए का मान तो एकदम इजी है, जो शुरू में रहेगा, यानी ए का मान हो जाएगा प्रथम पद ए बराबर शुरू में है 9, राइट। अब अपन चले जाते हैं कि इसमें डी के मान के लिए, ठीक है। डी बराबर हमारे पास जो पद दिया गया है उन पदों में से किन्हीं दो पदों को घटा लो, ये दोनों को या ये दोनों को, सब में अंतर है, 3 का है। तो जैसे 12 में 9 जाने पर 3, उसी प्रकार से 15 में 12 जाने पर 3, यानी डी का मान हमारे पास आ रहा है 3। ए का मान 9 हुआ, डी का मान 3 हुआ, जबकि एन का मान तो हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एन यानी कितना हो जाएगा 16, तो ऑलरेडी है ही। सूत्र लिखते हैं, चलिए सूत्र क्या है। सूत्र है हमारे पास एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल बराबर एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपान 2, ब्रैकेट में अपने को लिखना है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये राइट। चलिए यहीं पे मान रखते हैं जो मान दिया है, यानी एस एन यानी हमारा हो गया 16, एन यानी तो हो गया 16/2, 2a यानी 9, धन एन यानी पुनः हमारे पास जो ब्रैकेट में रहेगा उसमें लिखेंगे क्या 16 माइनस 1, और डी का मान अंतर कितना लाए थे हम 3 लाए थे, तो डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई के रूप में होगा। तो चलिए देखो 2 8 16, तो ये 8 हुआ, ये 9 दूनी 18, धन 16 में 1 गए तो 15, तो 15 तिया 45, ये 16 में ये दोनों को घटाएंगे तो 1, और ये 3 से गुना है तो 15 तिया 45, जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये 8 के साथ गुना होगा, फिर 8 और 5 13 का 3 बचा 1 1 1 2 2 और 4 6, तो हमारे पास कितना हुआ 63। 8 से भाग दो, गुना करो तो 8 तिया 24 का 4 बचा 2, 8 6 48 और 2 50, ये हमारा हुआ 16वां पद का मान कितना 504। ऐसे लकीर खींच सकते हैं आपके पास टाइम रहेगा तो। अब आते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक कौन से नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे हल लिखता हूँ मैं, प्रश्न को देखिए समझ लो क्या दिया है। यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेलन का जो आयतन रहेगा उसके सूत्र को आपको केयर करना पड़ेगा। जब आपको सूत्र मालूम रहेगा तो सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए इनको हम हल करते हैं। प्रश्न देख लो, प्रश्न में बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला, यानी बेलन का आयतन अपने को ज्ञात करना है। व्यास बराबर 10 और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर, तो जो ज्ञात करना है उसी को लिख लो। बेलन का आयतन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या क्या दिया है, बेलन का व्यास, सूत्र में व्यास काम नहीं आता, ये 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या के रूप में लिखेंगे, इसका हाफ कर देंगे त्रिज्या, यानी आर का मान d/2 यानी 10/2, अर्थात आर का मान आया 2 पंचे 10 यानी 5 सेंटीमीटर, ये आर का मान आया। ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई यानी एच का मान दिया है हमारे पास कितने सेंटीमीटर, प्रश्न में देख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का मान हुआ। अब सूत्र देखिए जो हमें ज्ञात करना है, क्या बेलन का आयतन, समय ज़्यादा ना हो जाए ऐसे करके थोड़ा, तो बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, क्योंकि 7 है कटेगा करके लिख रहा हूँ। आर का मान 5 वर्ग है यानी 2 बार लिख देता हूँ, और एच का मान 7, ये दोनों कटेगा, ठीक है। गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 22 5 पंचे 25, 25 दूनी 50 का 0 बचा 5, 25 दूनी 50 और 5 55 आयतन है, इसलिए घन रहेगा, घन सेंटीमीटर,
मीटर। ये हमारा उत्तर होगा। राइट। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक हमारा 9 भी हो गया। अब बचा हमारे पास लास्ट प्रश्न है, कौन सा, 10वां। उसके बाद अन्य जो प्रश्न हम 13 से लेकर सबको समझा देंगे, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी यही वीडियो आपका कितने मिनट का हो गया है, 40 मिनट का हो गया है। इसलिए उत्तर क्रमांक अपन देखते हैं, प्रश्न उत्तर क्रमांक लास्ट 10वां इस वीडियो का। चलिए, ये 10वां है, हल करते हैं। प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज है। किसका गुणज है? 4 का गुणज, यानी 4 के पहाड़ा के अंतर्गत आता है। गुणज यानी जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ऐसे पढ़ोगे, वही मान के चलिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, सिद्ध करने के बोला है कि ये 4 का गुणज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि क्या बोला है, दो क्रमागत विषम संख्या। तो एक विषम संख्या को पहले मानेंगे, माना कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या के रूप में हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2k+1। क्यों 2k+1 रहता है? कोई भी विषम संख्या ले लो, जैसे हम 3 लेते हैं तो 3 लोगे ना, या जो भी ले लो, 4, 6, 3 के बाद है 5, तो ये केयर करना 2। मान लीजिए 3 लेते हैं, 1 से गुना करने पर और 1 जोड़ने पर आता है। और ये लेते हैं मान लीजिए क्या, 5, तो 2 का गुना 2 से +1, इस प्रकार से आता है। इसी कारण ये क्रमशः बढ़ता जाएगा, इसी कारण वहाँ पे k लिया गया है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी विषम संख्या। ठीक है, पहली विषम संख्या क्या था, मान लीजिए हम यहाँ पे लिए पहली विषम संख्या 3 लिए, दूसरा विषम संख्या मान लीजिए कि उसके बाद 5 है, तो कितने जोड़ने पर आ रहा है, हमारे पास 2 जोड़ने पर आ रहा है। तो इसमें भी तो हम 2 जोड़ेंगे ना, यानी 2k+1 + 2, तो क्या हो जाएगा, 2k+2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 2k+3। अब प्रश्न ऑलरेडी बोल रहा है कि दोनों जो है उनका योगफल 4 का गुणज है, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, योगफल करेंगे। यानी यहाँ पे लिख देते हैं दोनों विषम संख्याओं का योग जोड़ देते हैं। अब पहला क्या है, 2k+1, दूसरा क्या है, 2k+3। अब आप देखिए सबको जोड़ो, ये 2k 4k +1 और 3 तो 4, राइट। तो 4 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, k+1। k+1 जैसे मैं बताया कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 है, 2 धन 1 तो आता है 3। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का गुना 2 से करते हैं, धन 1 करते हैं तो आता है 5। यानी ये आप केयर कीजिए, ये 2 यानी k धन 1, उसमें 1 जोड़ने पर ये सम संख्या है और उसमें 1 जोड़ने पर विषम संख्या बन जाता है। तो उसी आधार पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 रखोगे, 0 रखोगे तो 4 एकम 4, k के जगह में यदि 1 रखोगे तो 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8, फिर 3 रखोगे, 2 रखोगे तो 3, तो 4 तिया 12, 3 का यानी 4 का पहाड़ा आएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि अतः दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज है। इस प्रकार से इस वीडियो में 10 प्रश्न क्रमांक तक देखते हैं। इसके बाद 11 से लेकर जो 18 तक रहेगा उसको देखना चाहेंगे तो दूसरे वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।